आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आप सभी का स्वागत है एक और भजन संहिता के अध्ययन में। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम हमेशा वीडियो बनाकर भजन संहिता का अध्ययन करते हैं, भजन संहिता को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भजन संहिता के द्वारा परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं, तो आज भी हम एक और भजन संहिता को पढ़ेंगे, एक अध्याय को पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का ये वचन हम सभी से क्या बातें करता है। तो जिस प्रकार हमेशा हम भजन संहिता पढ़ने से पहले प्रार्थना करते हैं, तो आज भी हम प्रार्थना करके ही आज के भजन संहिता को शुरू करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस भजन संहिता के लिए प्रार्थना करें। आप भी मेरे संग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। इस समय पिता परमेश्वर, मैं आज के भजन संहिता के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भजन संहिता आज हम पढ़ने वाले हैं पिता, इस भजन संहिता के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें। प्रभु आपके वचनों को सुनकर परमेश्वर हम अपने जीवन में उसे लागू कर सके। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय इस भजन संहिता को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन के हर एक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी, और अपने वचनों को उनके जीवन में काम होने के लिए परमेश्वर मदद करें। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को पिता मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। वचनों को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के धन्य नाम से मांगता हूं, सुनकर कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। सब ने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 121। जी हाँ दोस्तों, भजन संहिता 121 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो शीर्षक है उस जगह पे लिखा है परमेश्वर हमारा रक्षक। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारा रक्षक है। ये भजनकार जब इस भजन को लिख रहा है तो वो ये मन में जानता है कि हर विपत्ति में, हर परेशानी में से बचाने वाला कौन है? वो है परमेश्वर। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके जीवन में जो भी कुछ बुराइयां आती हैं, उन बुराइयों में से होकर चलने में सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। उन परेशानियों में से होकर चलने में सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 का पहला आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? यहां पर एक सवाल है, अपने आप से एक सवाल पूछ रहा है ये भजनकार। ऐसा नहीं है कि वो किसी और से सवाल कर रहा है, वो खुद से सवाल कर रहा है। अपने जीवन में, अपने आत्मा से पूछ रहा है कि मेरी सहायता कहां से होगी? जब आप परेशान होते हो तो क्या आप अपने आप को ये सवाल के घेरे में लाते हो? क्या आप पूछते हो कि अगर मैं परेशान हूं तो मुझे सहायता कहां से मिलेगी? उसके बाद आप देखते हो कि कौन है जो आपकी सहायता कर सकता है। ये भजनकार खुद को कह रहा है कि क्या मेरी सहायता कौन कर सकता है, कहां से मेरी सहायता होगी? और 2 आयत में लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। और फिर खुद ही इसके बात को जवाब दे रहा है, उसकी आत्मा से कह रहा है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का उद्धार करता है। पहले क्या कहा कि मेरी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, उन जगहों की ओर लगाऊंगा जो सबसे ऊंचे हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं अपने आप से, क्या मेरी सहायता कहां से होगी? वहां पर यह भजनकार कहता कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से होती है जो इस पृथ्वी और आकाश का करता है। जब आप परेशानी में होते हैं तब आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। आप बीमारी के अवस्था में जब होते हैं तब आपका भरोसा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से ज्यादा प्रार्थना सुनने वाले की ओर होना चाहिए। आपके पास्टर ने आपके लिए प्रार्थना किया, उससे ज्यादा आपका विश्वास उस पर होना चाहिए जो प्रार्थना का उत्तर देता है, यानी कि परमेश्वर। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए कि वो आपकी बीमारियों से आपको चंगा करेगा, तो आपके जीवन में चंगाई जरूर होगा। 3 आयत में पढ़ते हैं, 3 आयत में लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक ना कभी ऊंघेगा। परमेश्वर का वचन कहता वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके जीवन में कभी भी मुसीबत आ भी जाती है तो वो लड़खड़ाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसे संभाल के रखेगा। वो कभी ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है कि बहुत दिन से परमेश्वर बैठा हुआ है, उसे थकान आ गई, अब वो अंगड़ाई ले रहा है और वो ऊँघ रहा है। ऐसा परमेश्वर नहीं करता। ना वो सोता है ना वो ऊँघता है, वो निरंतर अपने लोगों पर अपनी दृष्टि बनाए रहता है। और 5 आयत में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा ही तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर क्या है? तेरी आड़ है।
अपने मन को ये बोलिए, जब आप परेशान होते हैं, जब आपका दिल दुखी होता है, जब आपके जीवन में बीमारी, परेशानी, दुख, मुसीबतें, सताव, कलेश कुछ भी आता है, तब आप सोचते हैं मैं क्या करूं, मैं कैसे इनसे मुसीबत से बाहर निकलूं, तब खुद को इन वचनों के अनुसार अपने आप को बताइए कि परमेश्वर ही है जो तेरा रक्षक है। जब आपका मन टूटता, अपने मन से कहिए कि हे मन तू टूट मत, क्योंकि याद रख कि परमेश्वर ही तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, वो तुझे संभालेगा। तुझे दुखी होने की, परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तुझे संभालेगा। ये मैं किसी दूसरे के लिए कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप खुद से इन बातों को कहिए। जब आप अकेले में होते, प्रार्थना में होते, प्रभु के इन वचनों को पढ़िए और खुद से बात करिए, खुद के अंदर आत्मा से बात करिए, खुद के अंदर के जो मन है उससे बोलिए, हे मेरे मन, यहोवा पे विश्वास कर, वो तेरी आड़ है, वो तेरा ढाल है, इसीलिए घबराइए मत। मेरे प्रियो, एक बार करिएगा अपने जीवन में इन बातों को, आप देखेंगे कि आपके जीवन से हर परेशानी में परमेश्वर कैसे आपको पकड़कर उसमें से चलाते हैं और आप आसानी से सब मुसीबतों को पार कर निकल जाते हैं। 6 आयत में लिखा है, ना तो दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से, यानी दिन में भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे और रात में भी परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। किसी भी क्षण परमेश्वर आपको छोड़ने वाले नहीं है। वो सोने वाला परमेश्वर नहीं है, दिन में भी जाग रहे हैं, रात में भी जाग रहे हैं, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। और 7 आयत में लिखा है, यहोवा तेरी सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से, ऐसा नहीं है कि भाई छोटे मोटे 2-4 काम हो गए, परमेश्वर ने बचा लिया, बड़ा बड़ा हो गया। पहले सर्दी जुकाम हुआ था, प्रार्थना किया तो चंगा हो गया हूं, अब तो कैंसर हो गया। क्या परमेश्वर इस कैंसर को भी ठीक कर सकता है? प्रभु कहता है सारी विपत्ति से। पहले कर्जे में था, अब और कर्जा बढ़ गया है, क्या परमेश्वर उसमें से निकालेगा? सारी विपत्ति से। पहले घर में कलेश होता था, अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्या परमेश्वर उसमें से निकालेगा? सारी विपत्ति से। पहले लोग आपकी बुराई करते थे, आप सताव में आप आ गए हैं, क्या परमेश्वर उससे बचाएगा? सारी विपत्ति से। हाँ, कहता है सारी विपत्ति से यहोवा तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों तक की रक्षा करेगा। आपके प्राण तक को बचाने वाला परमेश्वर है। और अंतिम वचन को हम पढ़ते हैं 8 आयत में, इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 121 के 8 में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर, यानी कि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तब से लेकर सदा तक, यानी कि स्वर्ग जाने तक आपकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर। आपके आने जाने में आपकी रक्षा करते हैं। जब आप घर से निकलते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर से निकले होंगे, आज के दिन सुबह निकले होंगे, शाम को वापस अपने घर आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे प्रियो। हो सकता है बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो घर से निकले थे, जब रात को घर आने का समय हुआ तब पता चला कि वो इस संसार में नहीं है। लेकिन आपको, आपके आने जाने में कौन आपकी रक्षा करता? आप सुबह जाते हैं, शाम को अपने परिवार में फिर से वापस आते हैं, कौन आपको संभाल रहा होता है? परमेश्वर आपको संभाल रहा होता है। आपके साथ में कितने लोग निकल रहे होते हैं, लेकिन वो लौटकर अपने घर में नहीं आते हैं, लेकिन आप लौटकर अपने घर में आते हैं। उसका कारण है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करता है और तेरा रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। तो ये जो वचन हमने पढ़ा, भजन संहिता 121, याद रखिए कि परमेश्वर का वायदा यहां पर क्या है। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आप खुद को भी इस बात से तसल्ली दें कि परमेश्वर ही है जो आपकी हर जगह रक्षा करते हैं, आपको संभाल के रखते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। जिस प्रकार प्रभु हमने ये वचन पढ़ा, समझा प्रभु जी, हमने जाना कि आप ही हैं प्रभु जिसकी ओर अगर हम दृष्टि करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता आपकी ओर से होती है। हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले उसके कर्ता परमेश्वर करता है। उसके हमारे पाँव को वो टलने नहीं देता, वो हमें संभाल के रखता है। इजराइल का परमेश्वर जो है वो कभी ऊँघता नहीं है, इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। और यहोवा हमारी दाहिनी ओर हमारी आड़ है और हमें ना दिन के रोशनी से ना रात की चांदनी से कोई हानि होगी, और हमारे आने जाने में हमारी रक्षा यहोवा करता है। धन्यवाद परमेश्वर। जितने भाई बहन ने आज के इस वीडियो को सुना, आज के इस वचन को सुना, उन्हें यीशु मसीह के नाम से आशीष मिले। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, परमेश्वर आप उनकी दिक्कतों को दूर करें। मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं। जो विश्वास करेगा वो चंगाई पाएगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अगर वचन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बड़े, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।